औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापाए रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। क्लास 6 और क्लास 7 के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर टेंसेस की एक सीरीज़ शुरू की गई है। तो आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ज़ुबानी इसकी पहचान इस तरीके से बताऊंगा कि इस टेंस के जुमलों से ऐसा जो है मालूम होता है जैसा कि माजी में कोई काम जो है मुकम्मल हो चुका है। जैसे वो स्कूल जा चुका था, यानी कि वो मुकम्मल हो चुका था, यानी वो जा चुका था। हम खाना खा चुके थे, हमने पानी पी लिया था, वो पतंग उड़ा चुके थे। तो स्टूडेंट, कोई ऐसा काम जो माजी में जो है मुकम्मल हो चुका हो तो उसको जो है हम पहचान करते हैं उस टेंस की पास्ट परफेक्ट टेंस से। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ और सबसे पहले इसकी पहचान को देखते हैं। स्टूडेंट, जो पहचान है अगर उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया जाए तो मेरे हाथ से स्टूडेंट के लिए आसानी हो जाती है कि उसको हेल्पिंग वर्ब और उसमें फॉर्म कौन सी लगती है अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। मैंने दो तरह से पहचान बताई है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान इस तरीके से होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान दो तरह से होती है। दो तरह से किस तरीके से होती है? सबसे पहले लफ्ज़ जैसा ने लिखा हुआ है, ने के साथ अगर कोई जुमला आ जाता है तो वो इस तरीके से होगा, मैंने खाना खा लिया था, यानी कि मैंने खाना खा लिया था, काम मुकम्मल हो चुका है माजी में। इसी तरीके से उन्होंने केले खा लिए थे, पाकिस्तान ने मैच जीत लिया था, इसमें भी ने आ गया, पाकिस्तान ने मैच जीत लिया था। अब ने के साथ जब जुमला बनता है तो उसमें जो है माजी में कोई काम मुकम्मल होने का जो है इजहार किया जाता है कि कोई काम मुकम्मल कर लिया गया था। जैसे लिखा है कि हमने पानी पी लिया था, तो इसमें भी जो है ने को शामिल किया गया है। अब देखते हैं वो जुमले जो ने के बगैर हैं। यही जुमले अगर हम ने के बगैर बनाते हैं तो फिर कैसे बनते हैं? लिखा है कि मैं खाना खा चुका था, अब आगे चुका था। इसी तरीके से वो केले खा चुके थे, पाकिस्तान मैच जीत चुका था, हम पानी पी चुके थे। अब आखिर में चुका था, चुकी थे, चुके थे, चुकी थी वगैरह के अल्फाज हों। तो यानी कि ऐसे जुमले जिनके अंदर ने शामिल नहीं किया जाता तो उसके एंड पे जो है आपने चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह के अल्फाज जो है देखने में आते हैं। तो चलते हैं इसके बनाने के तरीके की तरफ, देखते हैं कि इसको कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में तमाम सब्जेक्ट के साथ हैड को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस जो है हेल्पिंग वर्ब से हमें आसानी ये मिलती है कि चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, कोई सा भी जुमला जो है सब्जेक्ट हो तो उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है? हैड। हैड जो है आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो अब स्टूडेंट गलती कहाँ पे करते हैं? स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि वो हैड की जगह कभी हैव लगा देते हैं और कभी हैज लगा देते हैं। आपने पास्ट परफेक्ट टेंस पे कोई सा भी सब्जेक्ट से जुमला शुरू हुआ, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, कोई सा भी सब्जेक्ट ले तो आपने जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैड। ठीक है, हैड को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस के तमाम अक़साम के जुमले में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो थर्ड फॉर्म आपने इसमें इस्तेमाल करनी है। दो बातें आपने याद रखनी है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है और हमने जो है तमाम अक़साम के जुमले, चाहे सादा हों, चाहे मनफी हों, चाहे सवाली हों, इसमें जो है हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आगे आपको बताना चाहूँगा मनफी जुमले कैसे बनते हैं, जिसको नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें जो है उर्दू का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता है,
जैसे लिखा है कि मनफी जुमलों में हैड के बाद नॉट लगाते हैं, तो हैड के फ़ौरन बाद आपने जो है नॉट लगाना है और फॉर्म तीसरी ही इस्तेमाल होगी। इसी तरीके से सवालिया जुमलों में आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के सवालिया जुमलों में हैड को जुमले के शुरू में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हैड को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जुमले के शुरू में लिखेंगे। तो मैंने जो है चंद जुमले बनाए हैं। जैसे लिखा है कि मैंने खाना खा लिया था, तो इसकी इंग्लिश हम ऐसे करेंगे, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, चाहे जुमला ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे से शुरू हो, तब भी हमने जो है हैड ही लगाना है। तो लिखा है कि आई हैड ईटन फूड। तो अब दूसरा जुमला देखते हैं, पाकिस्तान ने मैच जीत लिया था। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जुमला, पाकिस्तान हैड, तीसरी फॉर्म, won the match। पाकिस्तान हैड won the match। तो तीसरा जुमला देखते हैं, हमने पानी पी लिया था। अब ये ने के साथ जुमला शुरू हो गया। तो ने के साथ जुमला शुरू हुआ या ने के बगैर शुरू हो, आपने जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगना है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस का ही जुमला बनता है। जैसे लिखा है कि हमने पानी पी लिया था, वी हैड ड्रंक वाटर। ड्रिंक की तीसरी फॉर्म ड्रंक, वी हैड ड्रंक वाटर। इसी तरीके से लिखा है कि असलम क्रिकेट खेल चुका था। असलम चूंकि सिंगुलर है तो हम जो है इसका भी इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करेंगे। असलम हैड प्लेड क्रिकेट, स्टूडेंट क्लास 6 और क्लास 7 के स्टूडेंट के लेवल को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो है आसान वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया है और सादा और आसान जुमले जो है बताने की कोशिश की है, ताकि स्टूडेंट जो है अच्छे तरीके से इसकी पहचान, इसको बनाने का तरीका जो है अच्छे तरीके से समझ लें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है और इसमें फॉर्म कौन सी लगती है। अक्सर क्लासेस में देखा जाता है कि टीचर्स जो है मुश्किल वोकैबुलरी दे देते हैं और स्टूडेंट जो है सारा जो है टाइम वो वोकैबुलरी को ढूंढने में लग जाते हैं और फिर उनको उनके स्पेलिंग भी नहीं आते। इसलिए मैंने आपके लेवल को मद्देनज़र रखते हुए आसान वोकैबुलरी और आसान जुमलों को जो है सिलेक्ट किया है। तो चलते हैं हमें नेगेटिव जुमलों की तरफ। चंद मैंने जुमले लिखा है। जैसे लिखा है कि इसमें नहीं का इस्तेमाल किया जाता है, वो चाय नहीं पी चुका था। तो वो चाय नहीं पी चुका था। फिर आई हैड, सॉरी आई से जुमला नहीं शुरू होगा, ये जुमला शुरू होगा ही से। मैं लिखूंगा he had not taken tea। he had not taken tea। तुम पतंग नहीं उड़ा चुके थे। तुम पतंग नहीं उड़ा चुके थे। तुम की क्या इंग्लिश होती है? you had not flown kite। you had not flown kite, तीसरी फॉर्म फ्लाई की, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो आगे लिखा है कि वो गीत नहीं गा चुके थे। तो प्लूरल जुमला है, जुमला जो है जो प्लूरल हो तो फिर हम दे से शुरू करते हैं। तो लिखते हैं इसको, दे हैड नॉट सिंग की तीसरी फॉर्म होती है संग, SUNG, संग ए सॉन्ग, songs। they had not sung a song, वो गीत नहीं गा चुके थे। आगे लिखा है कि हमने सबक नहीं याद कर लिया था। तो ये भी नेगेटिव जुमला है। हम की इंग्लिश होती है we had not learned की तीसरी फॉर्म learned lesson। We had not learned lesson। हमने सबक
नहीं याद कर लिया था। आगे देखते हैं कि लिखा है, एक सादा सा जुमला आ गया है सामने कि मैं मछली पकड़ चुका था। तो यहाँ लिख देते हैं मैं मछली नहीं पकड़ चुका था। तो नेगेटिव जुमला चूंकि हम बना रहे हैं तो इसलिए जो है यहाँ पे मैं मछली नहीं पकड़ चुका था, पकड़ चुका था। तो इसकी इंग्लिश ऐसे होगी, आई हैड नॉट कैच, कैच की तीसरी फॉर्म हो जाएंगे कॉट, कॉट फिश। तो स्टूडेंट्स ये तो थे जो है नेगेटिव सेंटेंसेस जिसपे हमने जो है नॉट का इस्तेमाल किया है, हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगेगा और इसके अलावा फॉर्म भी तीसरी ही इस्तेमाल होगी। स्टूडेंट मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी समात में हमेशा के लिए समा जाए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड इस्तेमाल करना है और वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा जुमला लिखा हुआ है कि क्या तुम फर्श धो चुके थे। जुमला क्या से शुरू है, हम हैड को जुमले के शुरू में लिखेंगे, हैड यू वॉश्ड फ्लोर, क्वेश्चन मार्क। आगे लिखा है कि क्या तुम टीवी देख चुके थे, हैड यू वॉच टीवी। ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और तीसरा जुमला हमारा है कि क्या उस्ताद ने इंग्लिश पढ़ा ली थी। तो लिखेंगे हैड टीचर taught इंग्लिश, taught इंग्लिश, क्या उस्ताद ने इंग्लिश पढ़ा ली थी। तो अगले देखते हैं सेंटेंसेस। क्या पाकिस्तान ने मैच जीत लिया था। तो लिखेंगे हैड पाकिस्तान won the match, had Pakistan won the match। तो ये तो थे स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हमने हैड को जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया है। तो आगे देखता हूँ मैं, आखिरी जुमला हमारा रह गया है, क्या असलम और अली जूते खरीद चुके थे। तो लिखेंगे क्योंकि जुमला प्लूरल है, दो आदमी काम कर रहे हैं असलम और अली, तो फिर भी हमने हैड का इस्तेमाल करना है और तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, हैड असलम एंड अली bought new shoes, bought shoes, 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 shoes। तो had असलम एंड अली bought shoes। अगला हमारा जुमला है, हमने अंडा उबाल लिया था। ये जुमला मैंने जो है सादा जुमला लिखा है, तो वही तरीका है, हैड इस्तेमाल करेंगे, फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लिखते हैं कि हमने अंडा उबाल लिया था, we had boiled egg। और एक आखिरी जुमला रह गया है, प्लूरल जुमला है, लिखा है कि उन्होंने फूल तोड़ लिए थे, उन्होंने फूल तोड़ लिए थे। चूँकि ज़्यादा के लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं तो लिखेंगे दे हैड plucked flowers। तो ये थे स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस जिसमें हमने जो है हेल्पिंग वर्ब हैड को इस्तेमाल किया और इसके अलावा फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की। तो मुझे यकीन है कि स्टूडेंट्स आपको समझ जो है अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप इस जुमलों की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे तरीके से जो है फॉर्म कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।